हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के हम एडला की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा। इससे स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो एडला वो लियोन के साथ कहीं बाहर जाते हैं ताकि वो यहाँ के लोगों की जो सिचुएशन है उसे अब्जॉर्ब कर सके, मतलब ऑब्जर्व कर सके। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो काल है वो तो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो कहाँ जा सकती है। तभी ना उसके पास जाती है डायना और उसे भड़काने लगती है कि आप एम्प्रेस के बारे में सोच रही हैं ना। और वो बोलती है कि एम्प्रेस अभी वॉल्टर फैमिली के घर में है। तभी काल उसे देखने लगता है और वो उसे बोलने लगती है कि और वो कहाँ जा सकती है। वो अभी ज़रूर से ही लियोन के साथ नाइट स्पेंड कर रही होगी। और ये सोचते ही ना काल को गुस्सा आ जाता है और उसे वो साइलेंट रहने के लिए बोल देता है। तभी वो फिर से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, योर मेजेस्टी मत भूलो, मैं हमेशा से आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और वो सोचने लगती है कि ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, इसकी वॉइस भी कितनी ज़्यादा डीप और वार्म है। मैं इस पर्सन को कभी कहीं नहीं जाने दूँगी, कोई भी मुझसे ये पर्सन को नहीं लेके जा सकता। और फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें इतने अच्छे से नहीं समझ सकता। और वो उसके करीब जाने लगती है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचती है कि कभी उस वूमन के बारे में नहीं सोचना, तुम मेरे हो, तुम कभी किसी और के पास जाने के बारे में सोच नहीं सकते हो। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर हमारी एडला को और लियोन के घर में। तभी ना हम देखते हैं लियोन ना उठता है और देखता है कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और मिडनाइट का टाइम चल रहा है। और वो सोचता है कि हर मेजेस्टी अभी तक घर क्यों नहीं आई है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और लियोन फैमिली के घर में देखते हैं। तभी जो लियोन है वो नाइट देखता है, मतलब वॉच की ओर, और सोचता है कि अभी मिडनाइट हो चुकी है। और वो सोचता है कि हर मेजेस्टी अभी तक अपने रूम में नहीं आई हैं, क्या वो अभी तक लाइब्रेरी में होगी। तभी हम देखते हैं वो देखने के लिए चला जाता है लाइब्रेरी में, लेकिन लाइब्रेरी में वो नहीं होती। ये देख के वो सोचता है कि जो एयर मेजेस्टी है वो अभी तक क्यों नहीं है यहाँ पर, क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो मेरे भाई के साथ बात कर रही हो। तभी फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं और कहीं ना उसे आहट से सुनाई देती है। तभी वो ना वहाँ पर शायद ड्राइंग रूम में जाता है और वहाँ पर ना देखता है आडिला को, जो कि बैठी होती है और वो हमेशा की तरह अल्कोहल पी रही होती है। मुझे तो लगता है उसे अल्कोहल का नशा है, मतलब हैबिट है। तभी ना यहाँ पर लियोन आता है और उसे देखता है और फिर वो स्माइल करने लगता है। तभी हम देखते हैं एडला उसे बोलती है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं तो यहाँ पर सीक्रेटली आई थी ड्रिंक के लिए। और फिर वो उसे भी ऑफ़र करती है कि क्या तुम भी पीना चाहोगी। तो फिर ना लियोन उससे बोलता है कि क्या आपको आज भी नींद नहीं आ रही। तो एडला उसे बोलती है कि नहीं, ये रीज़न नहीं है, बस मैं ड्रिंक करना चाहती थी। तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है तो मतलब आप तब भी ड्रिंक करती हो जब आपको नींद नहीं आती, और जब भी ड्रिंक करती हो जब आपको डिज़ायर होती है इसे पीने की। तो एडला उसे कुछ नहीं बोलती और यहाँ पर लियोन उसकी बॉटल लेने लगता है। तो वो बोलती है क्या है। तो यहाँ पर ना जो लियोन है ना वो उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो फिर तुम बहुत ही जल्दी सिक हो जाओगे। तो यहाँ पर ना वो उसे थोड़ी सी वाइन डाल कर देता है। तो एडला उसे बोलते हैं मेरे लिए थोड़ी और डालो, मैं और ज़्यादा ड्रिंक करना चाहती हूँ। तो लियोन उसे बोलता है नहीं, ये इनफ है, ये अभी डिल्यूटेड भी नहीं है। तो एडला उसे बोलती है तुम ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी ड्रिंकिंग के लिए मजाक मत उड़ाओ, वैसे भी ये वाइन बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है तो मैं इसे अप्रिशिएट करती हूँ। और वो उसे पी लेती है एक ही बार में। और फिर वो उसे बोलती है कि अगर मैं ड्रिंक कर रही हूँ तो फिर मुझे एवरी ड्रॉप उसका इंजॉय करना चाहिए। और फिर वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है मुझे, और वो थोड़े से अपने शर्ट के दो बटन्स को ओपन करती है। तभी ना यहाँ पर लियोन उसे देखता है और सोचता है ओ माय गॉड ये क्या कर रही है, और वो अपना फेस टर्न कर लेता है और उसका फेस सेट हो जाता है। तभी एडला उसे बोलती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। तभी ना एडला उसे बोलती है कि तुम मेरे और काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा देखने लगे हो। तो यहाँ पर लियोन उसे कुछ भी नहीं बोलता और कहने लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं। और फिर ना जो एडला है वो बोलती है कि मुझे पता है मेरी असिस्टेंट होना कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे तुम प्राउड कर सको, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, तुम्हारी जो रेपुटेशन है उसे प्रोटेक्ट करूँगी। तो यहाँ पर लियोन उसे बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पर एडला से बोलती है जब तुम मेरी एड की पोजीशन से रिज़ाइन करोगे तब मैं ना एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दूँगी कि हम दोनों प्योरली वर्क रिलेशनशिप में थे और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी लियोन उसे देखने लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। तो एडला उसे बोलते हैं ठीक है, यही मुझे कहना था। और आगे बोलता है मुझे नहीं पता इससे तुम्हारी रेपुटेशन स्टोर होगी, रिस्टोर होगी या फिर नहीं, लेकिन ये बेटर है कुछ भी ना करने से तुम। और आगे बोलता है तो तुम चिंता करना बंद करो वरना रिंकल तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस में फिल कर देंगे और तुम्हारा फेस ख़राब हो जाएगा।
तभी ना हम देखते हैं एडला को, और यहाँ पर लियोना खुद के लिए भी पोर कर रहा होता है अल्कोहल, और फिर एडला उससे बोलते हैं कि तुम भी ड्रिंक करने वाले हो, वो भी बिना डाइल्यूट किए। तभी लियोना उसकी बातों के कारण ही अल्कोहल पी रहा होता है। फिर पीने के बाद उसमें थोड़ी सी मतलब एनर्जी आती है और वो बोलता है, योर मेजेस्टी, अगर मैं ऐसा पर्सन होता जो कि अपनी रेपुटेशन और ऑनर के बारे में केयर करता, तो मैं कभी भी आपके असिस्टेंट के लिए नहीं आता, ना ही अप्लाई करता। और आगे बोलते हैं कि एम्प्रेस का असिस्टेंट होना हमेशा से ही उसे नीची नज़रों से देखा जाता है। मैं इक्विपमेंट एम्पायर में ही बॉर्न और रेस हुआ हूँ, तो आपको नहीं लगता कि मुझे इन सारी बातों का पता होगा। तो एडला उसे देखने लगती है और सोचती है लियोन। तभी ना एडला उसे बोलती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम मेरे बिलोव्ड बनना चाहते हो, मतलब मेरे लवर बनना चाहते हो। तो लियोन उसे कुछ भी नहीं बोल पाता और उसे बोलता है, योर मेजेस्टी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। और आगे बोलता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी रेपुटेशन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एला उसे बोलते हैं, लेकिन तुम डिफेंस मिनिस्टर हो, तुम्हारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एडला ना अपने मत पे हाथ रखती है और उससे बोलते हैं, नहीं, ये तो बस इस बात की मुझे डर है कि अभी भी हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी, मतलब कि उन दोनों को मतलब नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें बात करनी ही होगी। और यहाँ पर ना वो सोचते हैं, मुझे लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हूँ, मैं अच्छे से केयरफुली बोल नहीं पा रही हूँ। और फिर वो उसे बोलती है, मैं थोड़ा सा पानी लेने के लिए जाती हूँ। तो लियोन उसे बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तभी ना वहाँ पर एडला का जो पैर है थोड़ा सा फिसलने वाला होता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी लियोन उसे संभाल लेता है और बोलता है कि आप ठीक हो। तभी ना एडला और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, घूरने लगते हैं। तो हम देखते हैं एडला को, जो कि ना फिर से सोच रहे हैं कि अगेन इसके फेस मेरे इतने ज़्यादा क्लोज है, नहीं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और वो उसके लिप्स को देखने लगती है। तभी ना वो उसे थोड़ा सा दूर करते हैं और उससे बोलते, थैंक यू, मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो अभी मुझे रुक जाना चाहिए। और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने जो मेरी एड की पोजीशन के लिए इसीलिए अप्लाई नहीं किया है क्योंकि तुम मेरे लवर बनना चाहते हो, ना ही मैंने इसी बात के लिए तुम्हें चूज़ किया है। और वो ना इसकी बात सुन के लियोन की जो हाथ है ना वो भीग जाते हैं, और वो मतलब कि उसे अच्छा नहीं लगता उसकी बातों को सुन के। और वो आगे बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम हर बात में मेरी हेल्प करोगे, मुझे तुम्हारे वर्ड्स याद हैं, और तुम्हारे वर्ड्स की वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम कभी भी मुझे बिट्रे नहीं करोगे। और वहाँ पर उसके साथ हाथ मिलाती है। तो लियोन उससे बोलता है कि हाँ, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और मैं अपने वर्ड्स को पूरी तरह से काउंट रखूँगा। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर कार्ल और डायना को। डायना तो उसे परस्यू कर रही होती है और उसे बोलती है, योर मैजेस्टी, मैं आपके साथ हूँ, आप किसी और के बारे में मत सोचिए। और उसके करीब जाने लगती है। और यहाँ पर ना कार्ल को तो उसकी बातों को याद आ रहा होता है कि एम्प्रेस अभी ना जो लियोन वॉल्डर है उसके साथ नाइट स्पेंड कर रही होगी। ये सोच के ना उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो यहाँ पर उसे हाथ उठा के उसका हाथ को झटक के मतलब चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो जा रहा होता है तो डायना उसे पीछे से चिल्लाती है। तो यहाँ काल उसे बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, मतलब कि काल तो पूरी तरह से मतलब बोर हो चुका है डायना से। अभी डायना कहाँ जाएगी वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो ये तो पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो काल है ना वो सो रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और उससे बोलता है, योर मैजेस्टी। और तभी काल उठता है और उससे बोलता है कि क्या है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हर मैजेस्टी द एम्प्रेस अभी रिटर्न हो चुकी हैं अपने पैलेस में। उसे उसकी बात सुन के ही काल उठ जाता है, और जैसे कि वो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था और वो सोचता है कि वो वापस आ गई है। तभी ना हमारा सीन कट होता है और काल ना रेडी शेडी होके चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो एम्प्रेस है एडला, वो भी आ जाती है अपने रोब के अपने पैलेस में। तभी वो देखती है वहाँ पर जो मेड्स है ना उसे बहुत ही वार्मली ग्रीट कर रही होती हैं और बोलती है कि क्या हमें वाटर को हीट कर देना चाहिए, आपको वार्म वाटर में हम बात लेनी चाहिए। या वरना वो भी ये फील करती है और सोचती है कि क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर चेंज क्यों हुआ है। और फिर वो सोचती है, मुझे लगता है डायना मस्ट भी जो आइवरी पैलेस है उससे जा चुकी होगी। और यहाँ पर ना फिर जो हाना है उसे रिपोर्ट करती है कि जो लेडी डायना पॉटर है उसने आइवरी पैलेस को छोड़ दिया है और अभी वो गेस्ट रूम में रह रही है एम्परर पैलेस में, और जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। तभी ना वो उससे बोलते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो अपनी रोब निकालने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो यहाँ ना उसे बताते हैं कि नहीं, कुछ तो नहीं, लेकिन एम्प्रेस की एम्परर के जो पैलेस के सर्वेंट थे ना वो यहाँ पर बार बार आते रहे और चेक करते रहे और पूछते रहे कि तुम कहाँ पर हो। तो वो यहाँ पर ना एडला से बोलते हैं क्या। तो हम देखते हैं वहाँ पर थोड़ी देर बाद काल आ जाता है रेडी होके और वो उसके पास आने लगता है। तो यहाँ पर ना एडला सोचती है वो इतनी जल्दी में यहाँ पर क्या करने आया हो, और जो हाना है ना उसे भी कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर ना हमारी एडला तो सोच रही होती है कि क्या वो यहाँ पर डायना के केस के लिए आया है और आइवरी पैलेस के
तभी ना काल आके उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी। और यहाँ पर ना जो हाना है वो तो चली जाती है। तभी ना जो एडला है उसे बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर दे दिया था। तो यहाँ पर फिर से काल उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम लियोन वॉल्डर के साथ थी पूरी रात। यहाँ पर उसकी बात सुन के ना जो एडला है वो सोचती है क्या। तो यहाँ पर ना वो कुछ नहीं बोलती। उसे कुछ ना बोलते हुए देख के कार्ल चिल्लाता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि तुम क्या उसके साथ थी कल। उसकी बात सुन के ना यो हमारी एडला है वो सोचती है कि वो सडनली मुझसे इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तभी वो उससे बोलते हैं कि अगर ऐसा था भी तो क्या है, इसका तुम्हारे साथ क्या ही कनेक्शन है। उसकी बात सुन के ना कार्ल उसे बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड सी टोन में बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे चिल्ड्रन की मदर होने वाली हो तो मुझे तो फ़र्क पड़ता ही है। और वो सोचता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम उस वॉल्डर से प्रेग्नेंट तो नहीं हो। और आगे वो बोलता है कि तुम्हें रैशनल रहना चाहिए, अगर तुम किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट हो गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसकी बात सुन के एडला स्माइल करती है और सोचती है कि तो इसका मतलब वो वही चीज़ें कर सकता है जो ये करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और अगर वो ही सारी चीज़ें करेगा तो वो रोमांटिक होगा, लेकिन अगर मैं ऐसी चीज़ें करूँ तो मैं एक प्रॉस्टिट्यूट कहलाऊँगी। क्या यही रेसिज्म है। और फिर ना जो उसके मतलब गले में रिबन होता है ना वो उसे उतारती है और काल के गले में डालते हुए उसे बोलते हैं कि तुम क्या लगता है कि तुम इस तरह से मुझे ह्यूमिलेट कर सकते हो। और फिर ना वो उसे और भी ज़्यादा बोलने लगती है कि इस तरह से मेरे साथ क्रूअल मत बनो। अगर तुम मुझे टेम करना चाहते हो ना तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए मुझे टेम्प्ट करने का। और वो सारी चीज़ें जिसे मैं लाइक करती हूँ उसके साथ। और आगे बोलता है कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो मुझे पसंद है। और आगे वो बोलते हैं कि इसी तरह से तुम मेरे नेक के अराउंड चेन्स को बांध सकते हो, इसके साथ मुझे रियलाइज़ भी नहीं होगा। और वो उसे दिखने लगती है। तभी उसकी बातें सुन के कार्ल स्माइल करता है और उसे बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। और वो रिबन को छोड़ देता है और उसे बहुत ही प्यार से उसके चेहरे पे हाथ रखता है और उससे बोलता है ठीक है अभी तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं बाद में आऊँगा। और वो यहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है ना उसकी स्माइल देख के ना यहाँ पर एडला को तो पता नहीं होता कि वो क्या कहे और सोचती है कि ये क्या हो रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एटला सोचिए वो तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैन है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो मतलब यहाँ के सर्वेंट्स हैं वो ना किसी से बात कर रही होती हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं मैंने तुम्हें कहा ना हमने किसी डीलर्स वगैरह को नहीं बुलाया। तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बोलते हैं कि इस टाइम पे हिज मेजेस्टी ने खुद से हमें बोला है कि हम यहाँ पर आएँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ग्रेट है। मतलब यहाँ पर कार्ल ने तो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है उसके लिए गिफ्ट वगैरह भेजने का। और सबसे पहले उसने जो सेलर्स भेजे हैं जो कि ड्रेसेस के लिए होते हैं और ज्वेलरी के लिए। तो यहाँ उसकी बात सुन के सर्वेंट बोलते हैं क्या हिज मिनिस्टर ने भेजा है। तभी ना वो जाती है हाना यहाँ एडला के पास और एडला बोलती है कि क्या हुआ है। तो हाना उसे बोलती है हिज मिनिस्ट्री द एम्परर ने आपके लिए बहुत सारे सेलर्स को भेजा है। तो उसकी बात सुन के एडला रुक जाती है और सोचती है कि मुझे नहीं पता कि क्या करना है। और फिर वो बोलती है कि उन्हें जाने दो। तभी हाना उसे बोलते हैं लेकिन योर मेजेस्टी ने कहा है। और फिर एडला बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो एंग्री है या फिर नहीं है, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के हाना उसे बोलते हैं जब वो तुम्हारी पैलेस में आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स लग रहे थे, जब वो लेफ्ट किए आपके पैलेस तब उनके चेहरे पे स्माइल भी थी। मतलब हाना को भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जो काल का एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है एडला की तरफ। तो यहाँ पर ना एडला सोचती है मैं सच में उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि उसके साथ क्या ही गलत है। और फिर वो सोचती है कि उसने पहले तो मेरे साथ एक बजट की प्रॉब्लम की एक वीक पहले, और अभी मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो तुम उन्हें बोल दो कि तुम चले जाओ। तो हाना से बोलते हैं योर मेजेस्टी क्यों ना आप उन मनी को स्पेंड करो गोल्ड को बाय करने के लिए। उसकी बात सुन के ना पहले तो एडला को समझ में नहीं आता और फिर हम देखते हैं सीन कट होता है और यहाँ पर सारे सर्वेंट बहुत सारे बॉक्सेस लेकर आते हैं और यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि उस सारे बॉक्सेस में गोल्ड होते हैं। और इन गोल्ड की मनी जो एम्प्रेस का जो बजट था उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर ना वो पढ़ रही होती है और सोचती है ये तो बहुत ही ज़्यादा सार्केज़म है, एक गिफ्ट नहीं है। यहाँ पर ना वो लेटर याद करता है जिसमें काल में लिखा होता है कि मैं तुम्हारा जो पैलेस बजट है वो तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करूँगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो इसी के लिए गिफ्ट भेजेगा जो कि बजट से भी ज़्यादा है। और वो बोलता है कि इससे तुम कोई भी ड्रेसेस ज्वेलरी वगैरह बाय कर सकती हो। तो यहाँ पर उस लेटर को नचोड़ देती है, मतलब फाड़ देती है यहाँ पर एडला और सोचती है कि इसका मतलब क्या था।
मतलब उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर ना सभी लोग बात कर रहे होते हैं उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, चेंज हुए के बारे में। अभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। लियोन सोचता है कि क्या हर मैजेस्टी बहुत ही अच्छे से चली गई होंगी, क्या वो ठीक होंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं लियोन को जो कि कहीं खोया होता है और सोचता है कि डायना पॉटर अभी तक आइवरी पैलेस को लेफ्ट कर चुकी होगी, तो अभी सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही होगी, तो ये ईजी था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा मतलब फास्ट क्यों बीट कर रही है, क्या हुआ है मुझे। और फिर वो बैठ जाता है और सोचने लगता है एडला के बारे में और सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ। तभी वो जाता है उसी प्लेस में जहाँ पर हमारी जो एडला है बैठा करती थी और अल्कोहल कंज्यूम किया करती थी। और तभी ना वो याद करता है एडला को, जो कि उसका नाम लेते हैं लियोन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम मेरा बिलॉव्ड बनना चाहते हो। उसकी बात याद आते ही जो लियोन है उसके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी आ जाती है और सोचता है कि मुझे लगता है मैंने मेरा माइंड को लॉस्ट कर दिया है, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, वो एक एम्प्रेस है। तो यहाँ पर लियोन याद करता है जब एम्प्रेस ने अनाउंस किया था कि पब्लिकली कि वो अपने लिए असिस्टेंट की सर्च कर रही हैं, तब मैंने खुद से ही पर्सनली क्यों अप्लाई किया उनके असिस्टेंट के लिए, क्यों। और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने कभी किसी और को भेजने के बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि मैंने खुद ही अप्लाई किया जब मैंने उस एड को देखा। और फिर वो सोचता है कि उसने तो मुझे इसीलिए चूज़ किया होगा क्योंकि बाकी के जो पार्टिसिपेंट हैं वो उन्हें टायर्ड कर चुके होंगे। इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो वो याद करता है उन दोनों की फ़र्स्ट मीटिंग, तभी से ही मतलब वो उसके ऑरा से फैसिनेट हो चुका था, उसकी ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग से। और यहाँ पर ना जो एडिला है उसने उसे ये भी बोला था कि तुम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो, तुम्हें अपने ऑनर के साथ इंडिफरेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी बात याद आते ही लियोन सोचता है क्या रिस्पेक्ट। और फिर वो सोचता है कि मैं विश करता हूँ कि, और फिर वो अपनी विश को दबा देता है और नहीं बोलता है कि नहीं, इससे उनका जो एम्प्रेस का स्टेटस है वो लो हो जाएगा, मुझे मेरी विश को ऐसे ही बरी कर देनी चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। और वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि मैं कभी उन्हें बिट्रे नहीं करूँगा, तो मतलब उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकता। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा। तो अभी बढ़ते हैं आगे। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो कार्ल है ना वो बहुत सारे गिफ्ट भेज देता है एडला के पास। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे सर्वेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर एडला बोलते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इतने सारे। और तभी ना हाना बोलती है कि उसने कहा है कि ये सारे सर्वेंट्स हैं जो कि एम्परर ने सेंड किए हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ पर एडला बोलती है कि उसने मुझे कल मनी दी और अभी सर्वेंट भेज रहे हैं। और यहाँ पर वो सोचती है अपने मन में, लेकिन अभी तक उसने डिसीजन नहीं लिया कि वो मुझे मेरा बजट दे दे। यहाँ पर हाना उसे बोलते हैं ये मेजेस्टी आप क्या करना चाहती हैं। तो एडला उसे बोलते हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं सभी को यहाँ से भगा दूँ, लेकिन ये वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर ना एडला उसे बोलती है ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा करो आधे को रख लो और आधे को यहाँ से भेज दो। और जो कि सर्वेंट यहाँ से पहले से काम कर रहे हैं उन्हें बोल दो कि उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि काम कैसे करना है। तो हाना समझ जाती है और फिर वो बोलते हैं कि जो ड्यूक डेस्मोनल है वो आपसे मिलना चाहता है। तभी उसकी बात सुन के ना जो एडला सोचती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। फिर वो उसे बोलती है कि ठीक है उसे बता देना कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब मैं उसे मिलूँगी। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो ड्यूक डेस्मोनल है वो आ जाता है, जो कि आपको पता होगा काल का मैटरनल अंकल है। तभी ना वो आके उसे ग्रीट करता है और तभी ना वो भी उसे ग्रीट करते हैं और उसे सीट ऑफर करती है। जैसे ही वो बैठ जाता है ना तो वो बात करना स्टार्ट कर देता है कि योर मेजेस्टी आप एक पावरफुल बिच हैं, हमें ये बात नहीं पता थी और ये कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आई कि आप इतने पावरफुल मैजिशियन होंगे। और आगे बोलते हैं कि आपने क्यों डिसाइड किया, क्या आपने डिसाइड किया कि आप जो मैजिक टावर है उसे विज़िट करेंगी। तो यहाँ पर एडला सोचते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या ये स्ट्रेंज नहीं होगा अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि तुम क्या कह रही हो। अगर एडला बोलती है अगर ऐसा केस नहीं है तो मैं सच में जानना चाहती हूँ और बहुत ही ज़्यादा इकमेंट एम्पायर के बारे में और उनके जो मैजिशियन हैं उनके बारे में। और फिर वो आगे बोलती है कि आप मुझे क्या दोगे अगर मैंने अपनी डिग्री हासिल कर ली है। और आगे बोलते हैं क्या तुम मुझे हेड क्वार्टर का हेड बनाओगे। तो उसकी बात सुन के ना ड्यूक उससे बोलता है कि अच्छा तो आप ये चाहती हैं। और फिर ना उसे बोलते हैं योर मैजेस्टी आप अपनी जो फोर्सेस हैं उसे डची वॉल्डर के साथ क्यों कंबाइन करना चाहते हैं, मतलब लियोन की फैमिली के साथ क्यों कंबाइन करते हैं। और आगे बोलता है कि क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि आप उसकी जगह पर हमें चूज़ करें और मैं आपकी हेल्प करूँगा यहाँ पाथ में आपकी
मतलब आगे तक पहुंचने के लिए। यहाँ उसकी बात सुन के एडला उसे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। यहाँ पर ना वो बोलता है कि योर मेजेस्टी, आप अलरिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी इम्पीरियल फैमिली से। और फिर ना वो बोलते हैं कि अगर मैं अवेयर नहीं होता आपकी डिफ़िकल्टी के बारे में तो मैं यहाँ पर नहीं आता, मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ। और वो आगे बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे बिहेवियर को यहाँ पर एक्सक्यूज़ करना। और वो बोलता है कि डायना पॉटर को जल्दी ही यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसके बाद सुन के एडला उसे बोलते हैं तो अभी मैं क्या करूँ। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात को बिलीव करूं या ना करूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। तो ड्यूक उससे बोलता है कि ऑफकोर्स आप पूछ सकती हैं। यहाँ पर ना वो पूछते हैं कि तुमने अभी तक टावर्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर ड्यूक के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फिर वो उससे बोलती है कि मैं एज अ एम्प्रेस ऑफ द कंट्री पूछ रही हूँ तुमसे कि तुमने अभी तक टावर्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, तुमने अभी उसके बारे में क्यों नहीं किया कुछ भी, तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलती है आगे, तुम डायना पॉटर के बारे में भूल जाओ, उसका एम्पर के साथ क्या लेना देना है, एम्प्रेस उसे क्या देता है क्या नहीं, मैं उसके बारे में केयर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सच में बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ टावर्स के बारे में। और फिर वो बोलते हैं कि मैं उन गिफ्ट के बारे में भी केयर नहीं करना चाहती जो कि वो मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं तो तुम अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसे हाइड करना बंद करो ड्यूक डेस्पनल। तभी हम देखते हैं ड्यूक बोलता है कि योर मेजेस्टी, अगर आप अग्री हो गई हमारे साइड में रहने के लिए तो मैं आपको गवर्नर बना दूंगा टावर का। और आगे वो बोलता है कि मैजिक पावर है जो कि हेवन से आई है। और वो बोलता है कि हमारा पावर्स उस टावर को कीप रखने का यही है कि हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे उनकी पावर के साथ। और वो बहुत ही ज़्यादा डेविलिश स्माइल देता है और उससे बोलता है कि इससे हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो। उसका इस तरह का रूप देख के ना जो एडला है ना उसे देखती ही रह जाती है। फिर वो उसकी अपनी बात कहने के बाद ड्यूक चला जाता है। तो एडला सोचती है कि आई होप कि तुम वापस फिर से मिलने के लिए आओगे। उसके जाने के बाद एडला के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी स्ट्रेंथ से आउट हो रही हूँ। और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अभी हमें इसका कारण नहीं बताया जाता। तभी हाना उसके पास आती है और बोलती है अपने सर्वेंट को जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को लेकर आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना उसकी जो बॉडी बहुत ही ज़्यादा बर्न कर रही होती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ होता है। और ना डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि जो भी एंटी मेडिसिन है ना वो हेल्प नहीं कर पा रही हैं। तभी ना हैना उसे बोलते हैं डॉक्टर से कि उसे आखिर क्या हुआ है। वो पहले मॉर्निंग में तो ठीक थी। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसने उसे पॉइजन दिया है। तो उसकी बात सुन के ना हैना उससे बोलते हैं लेकिन ये सडनली क्यों हुआ है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना काल के पास भी ये खबर पहुँच जाती है कि जो एम्प्रेस है ना वो बेहोश हो चुकी है। उसकी बात सुन के ही काल उठ जाता है। तभी उसका असिस्टेंट से बोलता है कि हाँ योर मेजेस्टी, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। तो यहाँ पर ना अपने मन में काल सोचता है कि वो जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी है और उस पर कोई चीज़ का असर नहीं होता, लेकिन वो इस तरह से बेहोश कैसे हो सकती है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये सोच के ना उसे बोलता है कि नहीं, मुझे अभी की अभी उसे देखने जाना होगा। और वो वहाँ पर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी एडला है वो अभी तक बेहोश हो रही होती है। और वो याद करते हैं कि हम अपने मतलब होमलैंड के बारे में। यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमारे प्रिंस, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो तुम्हें वही चीज़ करनी है जो कि तुम्हें राइट लगती है। तो उसके साथ जो भी उसके जो टावर के, आपको पता हो क्योंकि वो टावर मजिशियन की हेड रह चुकी है कोटोर एम्पायर में, तो उसके सारे जो सबॉर्डिनेट है उसकी बहुत ही ज़्यादा कदर करते थे और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। और जैसे ही वो जा रही होती है मतलब इक्विपमेंट एम्पायर के लिए, शादी के लिए, तो उसके जो सर्वेंट्स हैं और उसके जो सबॉर्डिनेट हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ प्रिंसेस मत जाओ, एटलीस्ट हमारे बीच में एक इंसान को तुम ले जाओ, वरना हम आपको इक्विपमेंट एम्पायर तक फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ना एडला उन्हें बोल देते हैं कि नहीं, ये मेरा रास्ता है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते पे जाना चाहिए। अभी ना कटोर, तुम्हें सबकी ज़रूरत है कटोर को। और फिर ना हम देखते हैं यहाँ पर ना सभी बातें कर रहे होते हैं कि नहीं, हम साथ में जाना चाहते हैं, हम साथ में आपके साथ रहना चाहते हैं, प्लीज़ कटोर को लीव करके मत जाओ। लेकिन यहाँ पर ना एडला को जाना ही पड़ता है और उसे ये सारी बातें याद आ रही होती हैं उनकी। यहाँ पर ना जो एडला है वो सोचती है यहाँ पर एक डिम सी वॉइस मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही लवली और स्ट्रॉन्ग सी, और वो होती है लियोन की, जो कि उसे बोल रहा होता है कि तुम हमेशा मेरे साइड में रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूँगा। उसकी बात याद आते ही ना उसे याद आता है कि लियोन के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं जो एडला है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, पता नहीं वो क्या ही ऐसा याद कर रही होती है। तभी ना काल ये बात नोटिस करता है और बोलता है योर मेजेस्टी। और फिर वो सोचता है कि एडला, ये कोल्ड गर्ल आखिर रो रही है। और फिर वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके आंसू साफ करने जाता है वो और बोलता है एडला। और फिर ना वो सोचता है कि अगर तुम तुम्हारे पोजीशन को ही होल्ड करो, अगर तुम ऐसे ही रहो, मेरी बात को हमेशा सुनो, तो फिर मैं तुम्हें हमेशा ही
प्रोटेक्ट करूँगा और सोचता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कोई काम करो। मैं ना तुम्हें रिस्ट्रिक्शन से बांध देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ना चेन्स के साथ बांध देना चाहता हूँ और बस उतनी सी ही स्पेस रखना चाहता हूँ जिससे तुम्हें ट्रैप फील ना हो। एडला, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। मतलब वो तो पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका है यहाँ उसके साथ। यहाँ पर ना लियोन को भी पता चलता है कि जो हर मेजेस्टी हैं वो बेहोश हो चुकी हैं। तभी वो बोलता है अपने बटलर से कि ये कैसे हुआ। तो बटलर उसे बोलता है कि मैंने सुना है 5 डॉक्टर ने उसे चेक किया है लेकिन अभी तक वो उठी नहीं है। तो यहाँ पर ना लियोन पूछता है कि उसकी कंडीशन क्या वो इतनी बुरी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना एक ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि मिनिस्टर डिफेंस, यहाँ पर एम्प्रेस के पैलेस से एक सर्वेंट आपसे मिलना चाहती है। तो यहाँ पर ना वो सर्वेंट उससे बोलते हैं कि हर मेजेस्टी आपको देखना चाहते हैं इमीडिएटली। तो लियोन बोलता है क्या क्या वो मुझसे मिलना चाहती हैं। और वो वहाँ से जाने लगता है एडला के पास और हम देखते हैं वो पहुँच जाता है एडला के पास और बोलता है योर मेजेस्टी। तभी ना जो एडला है वो अपनी आँख खोलती है और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के ना जो एडला है ना, हम देखते हैं उसकी आंखों में अभी तक आंसू होते हैं। वो बोलती है लियोन। तभी ना लियोन उससे बोलता है कि क्या हुआ है योर मेजेस्टी, आप मुझे बता सकती हैं। तभी ना जो एडला है उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो बोलती है, क्योंकि वो ना अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आती, कॉन्शियस नहीं होते, वो बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी किसी को कठोर एम्पायर में भेजो और एक पर्सन को मेरे पास लेकर आओ। और फिर वो सोचता है कि लियोन ही वही इंसान है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरी रिक्वेस्ट को मान सकते हो, सो प्लीज़। यहाँ पर ना लियोन उससे बोलता है कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं किसी आदमी को भेजूँ कटौर एम्पायर में और किसी को यहाँ पर लेकर आऊँ, है ना। तो यहाँ पर ना उसे बोलती है एडला कि तुम चेन नॉक्स या फिर लोहेन या फिर किसी को भी लेकर आओ। मतलब वो काफ़ी अपने सबॉर्डिनेट के नाम बोलती है और आगे वो बोलती है कि अगर उन्होंने पूछा तो तुम बोल देना कि मैं उन्हें याद कर रही हूँ। और यहाँ पर ना फिर उसे याद आता है जब वो इक्विपमेंट एम्पायर के लिए जा रही थी तो उसने बोला था कि तुम अपने रास्ते में जाओ और मैं अपने रास्ते में जाऊँ। तो उसकी बात याद आते ही मतलब वो रुक जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ और फिर वो बोल देती है कि नहीं, किसी को भी यहाँ पर मत लेकर आओ, पर ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। मतलब वो अपना जो ऑर्डर है वो वापस ले लेती है। उसे नहीं पता होता कि वो क्या करे, शायद उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। यहाँ पर ना वो सोचती है कि उन्हें उनके होमलैंड को लीव करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी खुद की फैमिली है मेरे बिना भी। तो वो ऐसे मेरे लिए वहाँ पर उन्हें छोड़ के क्यों आएंगे। यहाँ पर ना लियोन के ऊपर ही वो बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है योर मेजेस्टी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गुस्से में आता है कार्ल और उससे बोलता है लियोन वाल्डर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर ना लियोन बोलता है एम्परर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या तुमने सुना है हर मेजेस्टी सिख है। और आगे वो दूसरा लड़का बोलता है कि ये बात कही गई है, जो हिज मेजेस्टी एम्परर है ना वो उनके साइड पे थे पूरे दिन और उन्हें वॉच कर रहे थे जब वो सो रही थी। और तभी दूसरा लड़का बोलता है कि उसने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी भेजे थे और सैलड्स भी। और वो बोलता है दूसरा लड़का कि ऐसे लग रहा है कि डायना के जो डेज़ हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और तभी एक लड़की बोलते हैं कि हाँ मुझे लगा था कि वो अपनी पैलेस में जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। अगर उसने जल्दी ही काल के बच्चे को जन्म नहीं दिया तो वो इस पैलेस से बाहर निकाल दी जाएंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डायना आती है और उससे बोलती है एक सर्वेंट से कि हिज मेजेस्टी काल कहाँ है। यहाँ पर ना वो सर्वेंट बहुत ही कोल्डली उसे रिप्लाई देता है कि वो एम्प्रेस की पैलेस में है। यहाँ पर डायना सोचते हैं कि उनकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और उनके एक्शन भी डल हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका लगता है। कोई भी वर्कर और मेड जो मुझे पहले प्रेस किया करते थे, मुझे फ्लर्ट किया करते थे, वो यहाँ पर नहीं हैं। और फिर वो सोचता है कि हिज मेजेस्टी भी अभी एम्प्रेस की पैलेस में बहुत ही ज़्यादा जाने लगे हैं, तो अभी मैं क्या करूँ। तभी वो वहाँ से एक लड़की को निकलते हुए देखते हैं जिसके गोल्डन हेयर और ब्लू आइज़ होती हैं। यहाँ पर ना डायना सोचती है कि वो मेड यहाँ हिज मेजेस्टी के रूम में क्या कर रही हैं, मैंने तो उसे पहले कभी भी नहीं देखा। फिर वो ना जो लड़की है वो भी उसे देखने लगती है और उसकी आंखों और उसके बालों को देख के ना डायना तो मतलब घबरा ही जाती है और सोचती है कि उसके गोल्डन हेयर और ब्लू आइज़ हैं। तभी हमारा सीन कट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ जो काल है ना वो होता है लियोन के पास और उससे बोलता है कि लियोन वाल्डर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर ना एम्प्रेस उसकी बाहों में होती है। ये देखे ना काल गुस्से में उसे बोलता है कि मिनिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों हूँ। तो हम भी हाना उसे बोलते हैं कि मैं हर मेजेस्टी का ख्याल रख लूँगी। और तभी लियोन उससे बात करने लगता है कि एम्प्रेस ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उन्हें आकर देखूँ और वो सडनली ही बेहोश हो गई और मैंने उन्हें पकड़ लिया, सिर्फ यही बात थी। तभी हाना उसे बोलते हैं योर मेजेस्टी ऐसा लग रहा है जो एम्प्रेस हैं वो फिर से सो गई हैं, फिर से बेहोश हो गई हैं। तभी काल उसे बोलता है कि क्या उसने सच में इसके देखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो हाना उसे बोलते कि हाँ। तभी ना
जो काल है वो एम्प्रेस के पास जाने लगता है। तभी जो हाना है ना वहाँ पर ना उसके लिए मतलब जो पट्टी वगैरह है और पानी वो लेने लगती है। तभी काल ना जाता है एडला के पास और उसे देख रहा होता है, सोच रहा है कि उसकी आइज़ पूरी तरह से टीयर्स में थी और क्या ऐसा हो सकता है कि लियोन ने एम्प्रेस को उसकी वीकेस्ट हालत में देखा है। और सोचता है जब वो उसे देख रहा था तो वो कोई सी मतलब थॉट्स वगैरह में गुम था, आखिर वो सोच क्या रहा था। अभी इस मोमेंट में मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी आंखों को निकाल लूँ। और हम देखते हैं लियोन जो कि देख रहा होता है एडला को। तभी काल ना पीछे मुड़ के देखता है कि वो ऐसे मेरी एम्प्रेस की ओर कैसे देख सकता है। तभी ना हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फिस्ट को बहुत ही ज़ोर से भींचता है। तभी हाना उससे बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ ना वो लेकर आई हूँ पानी पट्टी और मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तभी ना काल उससे बोलता है कि क्या वॉल्डर एम्प्रेस का असिस्टेंट नहीं है, तो उसे ये बात करने दो, उसे ये काम करने दो। तभी हम देखते हैं जो पानी पट्टी होती है ना उसकी ट्रे जो लियोन है वो खुद से पकड़ लेता है और यहाँ पर काल के पास लेकर आता है, क्योंकि काल ही ऐसा करने वाला था। तभी काल ना जो एम्प्रेस का फेस है उसे साफ करने लगता है पानी और पट्टी से। और हम देखते हैं जो एडला है वो तो पूरी तरह से बेहोश होती है। तभी हम देखते हैं काल उसके लिप्स को टच करता है जानबूझ के लियोन के सामने, तो लियोन को अच्छा नहीं लगता लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता। और जो काल है वो तो स्माइल दे रहा होता है इवल सी। तभी ना वो वहाँ पर रुमाल को रख देता है और फिर वो उसे बोलते कि अब आज के बाद जब भी एम्प्रेस सो रही हो तो तुम बाहर ही उनका वेट करना, क्या तुम्हें बात समझ में आई। और वो गुस्से में अपनी अथॉरिटी जताता है। तभी जैसे ही वो बाहर जाता है तो लियोन वहाँ पर अकेले होता है और उसका मूड सही नहीं होता। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं लियोन को जो ही बाहर जा रहा होता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है ना उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं होता और उसके जो हाथ वगैरह हैं वो कांप रहे होते हैं और सोचता है कि जब एम्प्रेस उठी तो वो मुझे देखना चाहती थी, ना कि उसे। ये बात ना जो मतलब काल है वो सोच रहा होता है और फिर वो सोचता है कि तुम्हें पता भी है कि वो मुझे क्यों देखना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए ये प्लेस हेल्थ से ज़्यादा कम नहीं है। यही बात मैं उन्हें बोलना चाहता था उसके फेस के सामने। तभी ना लियोन सोचता है, मैंने अपने आप से वादा किया था मैं अपनी डिज़ायर और विशेस को अपने अंदर ही दबा दूंगा। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, ना ही मैं इसके बारे में कभी सोचूंगा, लेकिन अभी मैं हेजिटेट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैं क्या करूँ, मतलब वो तो अपने डिसीजन पर हेजिटेट करना स्टार्ट कर दिया है। और वो सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं सीन कट होता है और काल ना अपने असिस्टेंट के साथ होता है। और यहाँ पर ना काल बोलता है कि चलो कंटिन्यू करते हैं जो कि हम बात कर रहे थे। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ नहीं पता चला कि वॉल्डर हाउस में क्या हो रहा था। तो काल उसे बोलता है क्या क्या डिफेंस मिनिस्टर और एम्प्रेस दोनों एक साथ एक रूम में थे या फिर नहीं, मुझे ये जानना है। मतलब वो तो उसकी मतलब पूरी तरह से जासूसी करवा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों डिफरेंट रूम में सोए थे। तभी यहाँ पर ना असिस्टेंट बोलता है कि वो यहाँ पर स्लम्स को देखने के लिए गई थी 2 दिन पहले। और यहाँ पर काल बोलता है कि या वो भी उसके साथ था, तो वो बोलता है कि हाँ। तभी ना उसकी याद आते ही लियोन का नाम उसके सामने आ जाता है और सोचता है कि लियोन, मैं उसकी गर्दन को ही काट देना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर डायना बहुत ही स्माइल से उसे देखती है और बोलते हैं, योर मेजेस्टी आप वापस आ गए हैं। तभी ना काल उसे देखते कुछ नहीं बोलता और उसके स्लाइड से होके गुजर जाता है। तभी डायना उसे नहीं कुछ भी कह पाती। तभी ना काल अपनी सीट पे जाके अपना काम करना स्टार्ट करता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो डायना पहले तो कुछ जवाब नहीं दे पाती। तभी ना वो नोटिस करती है कि वो मेड अभी भी वहाँ पर है। तभी ना डायना सोचती है कि वो लड़की कौन है। तभी ना वो लड़की आती है काल के पास और बहुत ही स्माइल से उसे बोलती है कि डॉक्यूमेंट जो कि आपने रिक्वेस्ट किए थे योर मेजेस्टी। तभी ना डायना सोचती है ये तो वही मेड है जिसे मैंने पहले देखा था। तभी ना वो लड़की उसे डॉक्यूमेंट वगैरह दे रही होती है और फिर वो बोलते हैं कि क्या आपका काम हो गया, तो अभी मैं इन पेपर्स को कलेक्ट कर लेती हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग लग रही थी। तभी कालो से बोलता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी जो मतलब डायना है उसे हाना की बात याद आ जाती है कि तुम्हें शायद पता नहीं यहाँ पर कितने ज़्यादा ब्लॉन्ड लोग और जिनके ब्लू आइज़ हैं वो हैं और उनकी एज 29 से भी कम है इस एम्पायर में। उसकी बात याद आते ही डायना तो ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी जैसे ही वो लड़की जा रही होती है ना तो डायना बोलती है मतलब जो काल है ना पहले तो वो डायना से बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो डायना। तभी डायना उसे बोलती है कि योर मैजेस्टी ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो चेंज हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि मेरे पास अभी बहुत ही थोड़ी सी मेड्स लेफ्ट हैं और मैंने अभी अभी देखा जो मेड अभी यहाँ से गई है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आप मुझे वो सर्वेंट अलॉट कर सकती हैं? मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा काम है और मेरे पास मेड्स की कमी है। क्या तो आप मुझे वो मेड दे सकती हैं? तो काल को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो, और फिर वो थैंक यू बोलती है। और हम देखते हैं उसके असिस्टेंट, शायद वो भी इस बात से खुश नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था कि डायना उस लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो करेगी ही। तभी हम देखते हैं डायना ना बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना अपने सर्वेंट्स का ख्याल रखना है। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझने में नहीं आती? क्या ये भी तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है? और हम देखते हैं उसके पास उसका भाई होता है लिनक्स, जो कि बोलता है कि ठीक है, बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जो वर्कर्स और सर्वेंट्स हैं सभी ही एम्प्रेस की अथॉरिटी के अंडर आते हैं और काउंटेस हाना उन्हें हैंडल करती है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी डायना ना बोलते हैं कि वो जो मेड थी ना, वो अभी मेरे पास आ चुकी है, हिज मैजेस्टी की परमिशन से। जाओ, जाकर उसका ख्याल रखो और उसे ना अभी के अभी गेट राइट करो। क्या तुम्हें ये बात क्लियर हो चुकी है? मतलब वो तो उसे बोल रही होती है कि उसे यहाँ से भगा दो। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आज की ये वीडियो मैं इतनी सी ही रखूँगी, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है आप इसमें से छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ तक रखूँगी। सो दैट्स इट, बाय।